दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस फिल्म की जिसने सिनेमा घरों में आग लगा दी थी, केजीएफ चैप्टर 2। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक इमोशन है। रॉकी भाई की कहानी वहां से शुरू होती है जहां पहली फिल्म खत्म हुई थी। गोल्ड फील्ड्स के ताज पर अब सिर्फ एक ही नाम लिखा है, रॉकी भाई। रॉकी अब कोलार गोल्ड फील्ड्स का नया किंग है। वो हर उस इंसान को मिटा देता है जो उसके रास्ते में आता है, लेकिन सत्ता जितनी ऊंची होती है, दुश्मन भी उतने ही खतरनाक बनते हैं। अब उसके सामने है अधीरा, एक वाइकिंग जैसे योद्धा जो अपने भाई के वादे को पूरा करने आया है, और ऊपर से प्रधानमंत्री रमिका सेन जो किसी भी हालत में रॉकी को खत्म करना चाहती है। अधीरा की एंट्री पूरी फिल्म का सबसे धमाकेदार मोमेंट है। तलवार, शेर का टैटू और खून से भरी आंखें। अधीरा केजीएफ पर हमला करता है और रॉकी के कई लोगों की जान चली जाती है। रॉकी पहली बार किसी को देखकर डर नहीं बल्कि इज्जत महसूस करता है। दोनों के बीच लड़ाई ऐसी होती है कि सोने की खदानें खून से लाल हो जाती हैं। रॉकी को चोटें लगती हैं, लेकिन वो गिरता नहीं क्योंकि उसके पास मां का सपना है। अब कहानी राजनीति की तरफ मुड़ती है। रॉकी पूरे देश में सोने की सप्लाई रोक देता है ताकि दुनिया उसके आगे झुके। सरकार उसे आतंकवादी घोषित करती है। रमिका सेन सोचती है कि अब रॉकी खत्म हो जाएगा, लेकिन रॉकी के पास दिमाग भी है और दम भी। वो हर नेता और अफसर को पैसे और डर से खरीद लेता है। देश की मीडिया तक में उसका नाम अब रॉकी भाई द मॉन्स्टर बन चुका है। अब आती है कहानी का सबसे तगड़ा हिस्सा, रॉकी वर्सेस अधीरा फाइनल बैटल। सीन पूरी तरह डार्क है। बारूद की गंध, गोलियों की आवाज और दोनों के बीच आखिरी टकराव। रॉकी कहता है, माँ ने कहा था सोने की कीमत बढ़ानी है, पर मैंने तो उसकी इज्जत बढ़ा दी। अधीरा गिरता है लेकिन मुस्कुराता है क्योंकि वो योद्धा था। अब आती है कहानी का सबसे तगड़ा हिस्सा, रॉकी वर्सेस अधीरा फाइनल बैटल। सीन पूरी तरह डार्क है। बारूद की गंध, गोलियों की आवाज और दोनों के बीच आखिरी टकराव। रॉकी कहता है, माँ ने कहा था सोने की कीमत बढ़ानी है, पर मैंने तो उसकी इज्जत बढ़ा दी। अधीरा गिरता है लेकिन मुस्कुराता है क्योंकि वो योद्धा था। रॉकी सिंहासन पर बैठता है, पर अब उसकी नजर सिर्फ इंडिया पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट पर है। रॉकी सिंहासन पर बैठता है, पर अब उसकी नजर सिर्फ इंडिया पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट पर है। अंत में रमिका सेन रॉकी पर बड़ा हमला करवाती है। रॉकी अपने सोने से भरे जहाज के साथ समुंदर में चला जाता है। वो मरता है या नहीं ये किसी को नहीं पता, लेकिन आखिरी सीन में बताया जाता है केजीएफ का इतिहास अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत है। और बस यही सस्पेंस हमें केजीएफ चैप्टर 3 की तरफ ले जाता है। तो दोस्तों, यह थी केजीएफ चैप्टर 2 की पूरी कहानी एक नए अंदाज में। अगर आपको रॉकी भाई का ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ, क्या आप केजीएफ चैप्टर 3 का इंतजार कर रहे हैं?